मानव वंश की विशेषताओं में हंसी की भी गिनती होती है। सभी प्राणियों में मनुष्य ही हंसता है, ऐसा लोगों का विश्वास रहा है। यद्यपि इस धारणा का खंडन जगदीश चंद्र बसु के प्रयोगों ने कर दिया है और अब माना जाने लगा है कि जीव जंतु की क्या बात, पेड़ पौधे भी हंसते हैं, किंतु तो भी मनुष्य की हंसी उसकी अन्य कई विशेष खूबियों की तरह कुछ और ही है। उच्च अट्टहास से लेकर मधुर मुस्कान तक हास्य की एक ऐसी सरणी उसके जीवन से जुड़ी है कि जब जब उसकी कल्पना कीजिए विस्मय विमुग्ध हो जाना पड़ता है। जीव जंतु के जीवन में भी हास्य की धारा प्रवाहित होती होगी, पेड़ पौधों के रेशों में भी गुदगुदी दौड़ती होगी मानता हूँ, किंतु भी जोरों का ठहाका लगाकर और छतों को हिला देना, कभी खिलखिलाहट से सारे कमरे को फूलों की सुवास से भर देना और कभी हल्की मुस्कुराहट से किसी के दिल को जीत लेना, यह वरदान तो मनुष्य को ही मिला है। मौजूदा दौर में इंसान के जीवन में इतनी भाग दौड़ है कि वह अपनी अलग ही धुन में भागा चला जा रहा है। काम का बोझ है, गृहस्थी का के क्लेश हैं, किसी को शरीर का कष्ट है, कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में हमें यदि किसी के चेहरे पर कुछ पल के लिए मुस्कान ला दे तो इससे कोई बड़ा काम नहीं। बलदेव नाम के एक राजा एक दिन भेष बदल कर नगर में घूम रहे थे। उन्हें पेड़ के नीचे एक सज्जन विश्राम करते हुए मिले। राजा ने उनसे पूछा, आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा, मैं एक ब्राह्मण और गंगा स्नान कर आया हूँ, अब सेतुबंध नदी में स्नान करने के लिए जाऊँगा। राजा ने कहा, आप विद्वान लगते हैं, कुछ ज्ञान दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, इंसान को 8 महीने तक खूब श्रम करना चाहिए ताकि वर्षा ऋतु में सुखपूर्वक खा सके। दिन भर खूब मेहनत करें ताकि रात में सुख की नींद ले सकें। जवानी में बुढ़ापे के लिए संग्रह करें और सबसे महत्वपूर्ण इस जन्म में परलोक के लिए कमाई यानी भगवान भक्ति करें। ब्राह्मण उपदेश देकर निकल गए, लेकिन राजा के मन में भक्ति जागृत हो गई और सच्चे संत की खोज में लग गए। उन्होंने कई विद्वानों को बुलाया और शास्त्रार्थ करवाया, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांति नहीं हुई। एक दिन भक्त विष्णुचित्त को भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि आप जाकर राजा बलदेव के संदेह को दूर करें। विष्णुचित्त राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, भगवान नारायण ही सर्वोपरि है, खुद को उनके चरणों में समर्पित कर दो, वही हमारे रक्षक है। माया से छूटने का एकमात्र उपाय भगवान की आराधना करो। ओम नमो नारायणाय। विष्णुचित्त की वाणी सुनकर राजा का हृदय शीतल हो गया और उनसे गुरु मंत्र लेकर भगवान की आराधना जो है शुरू कर दी। धन्यवाद।